लेकिन खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर कलाम के जिस हिस्से पर सबसे कम तालीम दी जाती है वो है खुदा यीशु मसीह का नसबनामा। खुदा यीशु मसीह फितरत बतौर बादशाह पैदा हुआ, और दूसरा ये कि उसका बतौर बादशाह किरदार क्या है, चार औरतों के नाम जो गुनहगार थी। तो यीशु मसीह के नसबनामा में गुनहगारों के नाम दर्ज है, लेकिन सिर्फ हम मुकामी तौर पर बल्कि आलमगीर कलीसिया में क्रिसमस की भरपूर तैयारियों का जो है वो सिलसिला जारी है। लेकिन अहम बात यह है कि हम किस तरह से अपने आप को क्रिसमस के लिए तैयार करते हैं। किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने आप को शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर और कलीसियाई तौर पर तैयार करते हैं। क्योंकि क्रिसमस का सीजन है, तो क्रिसमस के सीजन में हम पैगामात को मुख्तलिफ प्रोग्राम में यीशु मसीह की पैदाइश के इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात पर गौर करते हैं। हम चरवाहों के बारे में सीखते हैं, हम मजूसियों के बारे में जानते हैं, हम हेरोदीस के रवैये के मुतालिक जानते हैं, हम मुकद्दसा मरियम के बारे में जानते हैं, और इन सारे वाक़यात की जो है दोहराई करते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर कलाम के जिस हिस्से पर सबसे कम तालीम दी जाती है वो है खुदा यीशु मसीह का नसबनामा। और जो लोग खुदा के कलाम को बाकायदगी से उसका मुताला करने वाले हैं, वो भी इन आयात पर उस तरह से तवज्जो या गौर नहीं करते हैं। लेकिन खुदा के पाक कलाम में खुदा यीशु मसीह के नसबनामा को कलमबंद किया गया है। उसका खास मकसद है, और ये जानना जरूरी है कि ये नसबनामा क्यों लिखा गया। खुदा हमें अपने कलाम के वसीला से, इस नसबनामा के वसीला से क्या सिखाना चाहता है, और आज हम उसमें से चंद चीज़ों के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि इस नसबनामा को क्यों जो है वो खुदा के कलाम में कलमबंद किया गया है। हम जब नसबनामा का मुताला करते हैं तो दो चीज़ें ये नसबनामा हमें बुनियादी तौर पर सिखाता है। एक ये कि खुदावंद यीशु मसीह फितरत बतौर बादशाह पैदा हुआ, और दूसरा ये कि उसका बतौर बादशाह किरदार क्या है, वो फजल का बादशाह है। जब हम फितरतन बादशाह की बात करते हैं तो किसी बादशाह के लिए यह जरूरी होता है कि उसका ताल्लुक किस खानदान से है। उसका ताल्लुक शाही खानदान से होना चाहिए, उसके अंदर शाही खून होना चाहिए, फिर वो बादशाहत के तख्त का हकदार बनता है। जब हम इस्राएल कौम की बात करें तो इस्राएल कौम से खानदानी सिलसिले के आगाज का वादा खुदा ने इब्राहिम से किया, और पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब की दूसरी आयत ने कहा कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा
और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस बरकत हो। मत्ती रसूल जब अपनी इंजील का आगाज करता है तो मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में कहता है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नस्लनामा, यानी खुदा यीशु मसीह इब्राहिम का बेटा होते हुए उस खानदानी वादे में शरीक है, उसका हकदार है, और दाऊद का बेटा होते हुए उस शाही वादे में शामिल होता है। लिहाज से वो बादशाहत का हकदार है, वारिस है। इसलिए उसे इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम कहा गया है। जब हम खुदा यीशु मसीह के नसबनामा की बात करते हैं तो दो नसबनामा दो अनाजील में तहरीर किए गए हैं। मत्ती की इंजील में जो नसबनामा दर्ज है वो यूसुफ का नसबनामा है, और लूका की इंजील में जो नसबनामा दर्ज किया गया है वो मुकस्सा मरियम का नसबनामा है। मुकस्सा मरियम और यूसुफ दोनों ही दाऊद की नस्ल से है। मुकस्सा मरियम जिस नस्ल से है वो दाऊद के बेटे नातन से आती है, और नातन बादशाह नहीं था, लेकिन नातन में शाही खून था। और खुदा यीशु मसीह मुकस्सा मरियम से पैदा हुए, और मुकस्सा मरियम से पैदा होने से वो शाही खून को बतौर इंसान अपने अंदर रखता है, इसलिए वो बादशाहत का हकदार है। उसमें शाही खून शामिल है जो दाऊद का खून है। और यूसुफ अगरचा उसका जिस्मानी बाप नहीं है, और खुदा के कलाम में यूसुफ को कभी भी यीशु का बाप नहीं कहा गया। अगर हम इस नसबनामा का मुताला करें तो उसके आखिर में लिखा है यूसुफ जो मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, वो बादशाह की नस्ल से था यूसुफ। और मरियम का शौहर होने की वजह से खुदा यीशु मसीह को यूसुफ की तरफ से जो है वो कानूनी विरासत हासिल होती है। मुकस्सा मरियम से वो खूनी विरासत लेता है, और यूसुफ की तरफ से वो कानूनी विरासत का हकदार होता है। इसलिए वो पैदाइशी तौर पर फितरतन बादशाह पैदा हुआ। और दूसरी अहम चीज जो नस्बनामा हमें सिखाता है वो है कि खुदा यीशु मसीह न सिर्फ फितरतन बादशाह है बल्कि वो फजल का बादशाह है। हमेशा से बादशाहों को योर ग्रेस कहकर पुकारा गया है, जिसका उर्दू तर्जमा है इज्जत मां, लेकिन लफ्जी तर्जमा बनता है तुम्हारा फजल, क्योंकि बादशाह अकेला सारे इख्तियार का मालिक होता है। अगर कोई नाफरमानी करता है, हुक्म को नहीं मानता है, तो बादशाह के पास जिंदगी और मौत दोनों का इख्तियार होता है। और अगर कोई बादशाह से रहम चाहता है तो उसे बादशाह के सामने झुकना पड़ता है और उससे रहम की अपील करनी पड़ती है, दरख्वास्त करनी पड़ती है। और फिर अगर बादशाह उसे माफ करता है तो ये उसका फजल होता है। और खुदा यीशु मसीह पैदाइशी तौर पर फजल का बादशाह है, ये उसके नस्बनामा के मुताला से हमें पता चलता। उसमें जितने नाम शामिल हैं वो गुनहगार हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह के खानदान में उनके नाम को शामिल किया गया है।
चंद नाम जो है वो आपके सामने खुदा के पाक कलाम में से रखना चाहता हूँ। खुदा यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए रूहुल कुद्स की कुदरत से। जब मुकद्दसा मरियम ने यह जाना कि उस पर खुदा का फजल हुआ है, तो खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि उसने जो है खुदा के हजूर खुशी का गीत गाया। और लूका की इंजील उसके पहले बाब की 46 से 48 आयत में उसने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मनजी खुदावंद से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की है। पस्त हाली पर नजर करना उसके फजल को साबित करता है। ये खुदाउन का फजल है कि उसने मुकद्दसा मरियम को इस बड़े काम के लिए चुना और उसने रूहुल कुद्स की कुदरत से बादशाहों के बादशाह को जन्म दिया, फजल के बादशाह को। खुदाउन यीशु मसीह के नसबनामा में इब्राहिम का जिक्र है। खुदाउन यीशु मसीह के खानदान में शामिल है, जिस बात की तरफ इशारा करते हैं कि खुदाउन यीशु मसीह फजल का बादशाह जो भी पैदा नहीं हुआ तो भी गुनहगारों को कबूल करता है। तो यीशु मसीह के नसबनामा में गुनहगारों के नाम दर्ज है, लेकिन खास तौर पर 4 औरतों का जिक्र किया गया है। 4 औरतों के नाम जो गुनहगार थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की नसबनामा में उन्हें शामिल किया गया है। पहला नाम है मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 3री आयत में तिमर का, जो बुजुर्गों के जमाना से ताल्लुक रखती थी और बदकारी की मुर्तकब हुई। दूसरी औरत का नाम है मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 5वीं आयत में राखब, जो यशुआ की किताब के मुताबिक पेशे से तवाइफ थी, वैश्या थी, लेकिन खुदा यीशु मसीह के नसबनामा में उसका नाम शामिल है। मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 5वीं आयत में तीसरा नाम रूत का है, जिसका ताल्लुक मुआबी खानदान से था। और तारीख के मुताले से इस बात को पता चलता है कि मुआबी खानदान जो था वो बेहयाई से जाना जाता था। बदकारी, बुराई, बुत परस्ती उनमें शामिल थी, इसलिए उन पर लानत की गई थी। लेकिन रूत का नाम खुदावंद यीशु मसीह के खानदान में उसके नस्बनामा में शामिल किया गया है। चौथी औरत का नाम तो नहीं तहरीर, लेकिन उसकी पहचान बताई गई है। मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 6वीं आयत में लिखा है, दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले ओरिया की बीवी थी। ओरिया वो शख्स है जिसे दाऊद ने जंग में मरवा दिया था और उसकी बीवी के साथ ज़ना किया, यानी बैसबा। तो बैसबा है, उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह के नस्बनामा में शामिल है। एक बदकिरदार, एक तवाइफ, एक बेहयाई के खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक ज़नाकार, इनका नाम खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा में शामिल है, जो इस बात को साबित करता है कि वो फजल का बादशाह है, गुनहगारों को कबूल करता है, माफ करता है और उन्हें अपने खानदान में शामिल करता है। वो आज भी गुनहगारों को अपने हुजूर में कबूल करता है और माफ करने में कुदरत रखता है, और ना सिर्फ माफ करता है बल्कि अपने खानदान में शामिल भी करता है। मैं और आप वो गुनहगार है,
जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने माफ किया और अपने खानदान में शामिल किया। और खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि हम मसीह यीशु के वसीला से खुदा बाप के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हमें इस फजल के लिए इस क्रिसमस में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके फजल से हमारे गुनाह जो है वो बख्शे जाते हैं। हम खुदा के हजूर में खड़े हो सकते हैं, उसकी इबादत कर सकते हैं, अपनी जबान से उसके नाम को पुकार सकते हैं, उससे अब्बा बाप कहकर पुकार सकते हैं। इस क्रिसमस के मौका पर हमें उस फजल के बादशाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसके वसीला से हम खुदा के खानदान में शामिल होते हैं, उसका बदन कहलाता है, उसके लोग कहलाते हैं और उसके नाम से जाने जाते हैं। ये खुदा उनका फजल है और क्रिसमस के मौका पर फजल का बादशाह पैदा हुआ और ये फजल आज भी लोगों पर कायम रहता है। हमें इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. Like, subscribe. Guardians of Faith PCP Gakar. Follow now. Like and comment. Don't forget to.